नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शनि जयंती अमावस्या पर बना पर्व का दोहरा संयोग, शिप्रा स्नान के साथ मंदिरों में बनी शनि जयंती। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में प्राप्त हो रही पुरातन महत्व की संपदाओं को नहीं दिया जा रहा उचित संरक्षण, संत ने लगाया आरोप। आगर रोड पर तेल टैंकर पलटने से पहले तेल को बटोरने डब्बे बर्तन लेकर पहुंचे लोग, पुलिस ने हटाया। मां बगलामुखी धाम में बदमाश ने चोरी किए हजारों के आभूषण, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। और वेतन मांगों को लेकर विद्युत और स्वास्थ्य अमले के मुलाजिमों ने किया विरोध प्रदर्शन। शनि जयंती और अमावस्या के दोहरे योग में श्रद्धालुओं ने किया शिप्रा स्नान और मंदिरों में मनी शनि जयंती। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या पर पितृ संबंधी दोषों पर पितृ शांति हेतु स्नान का महत्व होता है। वहीं शनि जयंती पर साढ़े साती और ढैया से ग्रसित व्यक्तियों को भी स्नान से लाभ होता है। हालांकि कोरोना काल के चलते पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम रही। इस दिन से शिप्रा पर 10 दिवसीय शिप्रा गंगा महोत्सव की भी शुरुआत होती है। इस संबंध में तीर्थ पुरोहित राकेश जोशी ने बताया। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज जो अमावस्या का जो महापर्व काल है, आज दो पर्वों को लेकर आया है। आज के दिन भगवान शनि देवता का भी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। शनि जयंती का महापर्व है। आज अमावस्या पर्व काल में विशेष रूप से ग्रहों से संबंधित या पितृ से संबंधित जो कष्ट पीड़ा बाधाएं होती है, उससे मुक्ति निवारण का एक महत्व माना जाता है। लेकिन आज शनि जयंती होने के साथ साथ जो भी शनि की साढ़े साती या ढैया से ग्रसित है या उनके शारीरिक कोई कष्ट पीड़ा है, तो आज के दिन तीर्थ पे सरोवर में या किसी देवालय में जाकर स्नान पूजन इत्यादि करते हैं से शनि से संबंधित जो कष्ट पीड़ाएं बाधाएं मुक्त होती है। रामघाट पर कोरोना काल को दृष्टिगत देखते हुए आज शनि जयंती पर्व काल और अमावस्या पर्व काल में श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा मेला लगता है। लेकिन कोरोना काल होने के कारण श्रद्धालुओं की उपस्थिति यहाँ कम है और यहाँ पर जो है प्रशासन ने गाइडलाइन की व्यवस्था को देखते हुए कम संख्या में, सीमित संख्या में स्नान की और यात्रियों को दर्शन पूजन की व्यवस्था करी है। आज ही से जो है यहाँ पर शिप्रा गंगा का 10 दिवस उत्सव भी प्रारंभ होने जा रहा है, जो गंगा उत्सव गंगा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो रामघाट पर हमारे तीर्थ पुरोहित पुजारी पंडों के द्वारा जो गंगा उत्सव की जो प्रारंभता हो रही है, उसका भी हम माता शिप्रा जी से प्रार्थना करके 10 दिवस के उत्सव के आनंदित की प्रार्थना कर रहे हैं और माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले पर्व त्यौहार आनंदित रूप से मने और कोरोना से जो हमारा विश्व देश जो ग्रसित है वो मुक्त हो और आने वाले ऐसे पर्व खूब आनंदित रूप से मने, जो यहाँ पर एक आनंद का उत्सव बरसता रहता है। शहर के मध्य नई पेट क्षेत्र स्थित अति प्राचीन शनि मंदिर का शनिदेव की आराधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। शनि जयंती के अवसर पर इस शनि मंदिर में शनिदेव की विशिष्ट पूजा अर्चना आयोजित की गई। इस अवसर पर सभी भक्तजनों और पुजारियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए विधि विधान से शनि आराधना संपन्न की। तेलाभिषेक कर विशेष आरती भी की गई। नईपेट स्थित स्थावरेश्वर शनि के रूप में यहाँ पे पूजा है, शिवलिंग में पूजा है। ये अवंतिका खंड में भी इस स्थान का एक महत्व है। स्थावरेश्वर जो नाम है यानी धीमी गति से चलने वाला देवता, तो धीमी गति से चलने वाले शनि देवता हैं और इसमें शिवलिंग की जो पूजा करते हैं उनको शनि की पीड़ा दोष और ग्रह के जो उनकी साढ़े साती वो निवारण होती है। आज शनि जयंती है, भगवान का शनि का जन्म दिवस है और यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ पर शनि जयंती का उत्सव पुजारी परिवार की तरफ से मनाया जाता है। आज भी अभिषेक भगवान का तेल से अभिषेक किया, काली वस्तुएं भगवान को अर्पण की शनि देवता को, साथ ही फिर उसके पश्चात हवनादिक पूजन की गई और फिर महाआरती पूजा करके शनि के जन्म का उत्सव मनाया है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में निकल रही पुरातन संपदाओं का नहीं हो रहा उचित संरक्षण, संत ने लगाए भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप। 400 करोड़ की लागत से होने वाले महाकाल मंदिर के विकास कार्यों में खुदाई में निकली ऐतिहासिक गौरव की पुरा संपदा अब कबाड़ में उपेक्षित पड़ी हैं।
पहले हिंदुओं के संवैधानिक मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर हिंदू मठ मंदिरों का सरकारीकरण किया गया और अब शासन प्रशासन हिंदुओं की ऐतिहासिक धरोहरों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 10 दिन पहले निकाली पुरा संपदाओं को संरक्षित करने के लिए मंदिर प्रशासन के पास पुरा संपदा को उठाने की मशीन की व्यवस्था नहीं हो पाई। करोड़ों की लागत से बने महाकाल संग्रहालय को महाकाल की पगड़ी की प्रदर्शनी के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर अन्य क्षेत्र व हरसिद्धि धर्मशाला में कबाड़े में उपेक्षित पड़ी हैं। यह बात परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने महाकाल मंदिर के निर्माण कार्य की खुदाई में निकल रही पुरा संपदाओं के निरीक्षण उपरांत कही। मुझे ये लगा कि बड़ी विडंबना की बात है कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल है और इसका सदियों पुराना हमारा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है और उसी के कुछ बड़े गौरवमय प्रमाण यहाँ मिले हैं। लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है कि वो प्रमाण ठीक से सुरक्षित नहीं है। ये पूरा संपदा है, इसके लिए 1 करोड़ की लागत से यहाँ संग्रहालय बना हुआ है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ ये कबाड़े में डाल रखे हैं। ये सब इनके लिए 10-12 दिन बाद भी ये संग्रहालय तक नहीं पहुँचे, जो जहाँ वहीं पड़ा है। कुछ दब गए हैं और मेरे पास जो फोटो आए थे वो तो अभी तक इनमें कोई मुझे नज़र आया नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हरसिद्धि में करीब 200 मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं बगीचे में, जो कि आगरे साहब के बगीचे से बाड़े से ली गई थी। आज तक वो सुरक्षित नहीं हो पाई हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये नए सीमेंटीकरण करके इसका ये नई बिल्डिंग बना करके हम क्या करना चाहते हैं। भौतिक विकास के चक्कर में हम पौराणिक इतिहास का विनाश नहीं कर सकते। और अगर मंदिर प्रबंध समिति या शासन प्रशासन सब की नज़र में इसके इस पौराणिक महत्व का मतलब कोई मूल्य नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उनको हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं। आगर रोड पर तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद सड़क पर फैल गया तेल भरने क्षेत्रवासी पहुंचे डिब्बा और बर्तन लेकर। आगर रोड पर तेल से भरे टैंकर ने पलटी खा ली। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग तेल भरने के लिए मौके पर पहुंच गए। चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि जैथल टेक के समीप तेल से भरा टैंकर पलटी खाने की जानकारी मिलने के बाद डायल 100 को मौके पर रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि टैंकर पलटने के बाद उसमें भरा तेल बहने लगा और आसपास के लोग तेल भरने के लिए बर्तन डब्बे लेकर पहुंच गए। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को हटाया। हादसे में जनहानि होना सामने नहीं आया है। सूचना मिलते ही घटिया के एसडीएम गोविंद दुबे, तहसीलदार शिवराम कनाशे और थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान मौके पर पहुंच गए और फायर ब्रिगेड की मदद से रोड पर बहा तेल साफ करवाया। इस संबंध में एएसपी ग्रामीण आकाश भूरिया ने बताया, ग्राम जैथल उज्जैन में एक तेल का टैंकर पलटने की सूचना प्राप्त हुई है और जिस पर से तत्काल वहां मौके पे पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पर है और गांव वालों द्वारा प्रयास किया जा रहा था वहां से कि टैंकर से तेल निकाल करके ले जाया जाए, जिससे प्रशासन और पुलिस की टीम अभी मौके पर है और पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं और आगे जो भी कार्रवाई विधिवत होगी उसको कराया जाएगा। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में मां बगलामुखी धाम से बदमाश ने चुराया आभूषण, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। जूना सोमवारी क्षेत्र स्थित मां बगलामुखी धाम में माता प्रतिमा से कोई अज्ञात व्यक्ति मुकुट आभूषण चुरा कर ले गया। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के कारण घटना उसमें कैद हो गई। वीडियो फुटेज में एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे माता का मुकुट उतारते दिखाई दे रहा है। घटना के संबंध में मंदिर के विजय भट्ट ने बताया, हमें इतना बेहद दुख है। माता जी का श्रृंगार हुआ था और उनका जो एक मुकुट था चांदी का, उनके करीब वो 350 से 400 ग्राम का। उसके बाद उनके सारे गहने, जो गले का हार, कंगन, बिछुड़ी वगैरह और जो भी थाली में पैसे वैसे श्रृंगार सामग्री सारी वो चोरी करके ले गया। चूँकि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और क्लोज सर्किट टीवी में वो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन कोरोना काल चल रहा, हर व्यक्ति मास्क लगा के था, वो भी काफ़ी कुछ चेहरा बांधे हुए था, तो शिनाख्त तो नहीं हो पाई, लेकिन वो दिख रहा है कि वो माता जी के शरीर से सारे गहने उतार रहा है, उतार के लेकर के वो भाग गया। घटना के संबंध में सीएसपी रविंद्र वर्मा ने बताया, ये जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में जैसे कि आप बता रहे कि बगलामुखी मंदिर है, उसमें मुकुट चोरी हुआ है। मूर्ति का जो मुकुट था, सीसीटीवी फुटेज हमने प्राप्त किए हैं, उसमें एक व्यक्ति मुकुट ले जाता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
उस व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है और साइबर को भी इसमें हमने PSTN डेटा लेने के लिए बुलाया है। उन्होंने डेटा लिया है और जो भी जानकारी सामने आएगी तो उसको एक तुगलक की निर्णय आता है और स्टाफ नर्सों का वेतन कम होने लगता है। ऐसे विसंगतिपूर्ण निर्णय के खिलाफ स्टाफ नर्सों ने जताया विरोध। कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर अपना फर्ज निभाने वाली स्टाफ नर्सों के साथ सरासर अन्याय हो रहा है। वह यूं कि हाल में आए निर्णय के पहले वेतन कटौती का कोई हवाला सेवा शर्तों में नहीं था। साल भर पहले भी स्टाफ नर्सों का 100% वेतन भुगतान होता था, मगर एक तुगलकी फरमान के मुताबिक अब नर्सों को पहले साल में 30% कटकर 70% वेतन मिलेगा, दूसरे साल में 20% कटकर 80% वेतन मिलेगा और तीसरे साल में 10% कटकर 90% वेतन मिलेगा। इस निहायत बेतुके निर्णय का कोई औचित्य नहीं है। इसी का विरोध करते हुए स्टाफ नर्स अनीता ने कहा, हम 2020-21 में पोस्टेड MP में स्टाफ नर्सेस हैं। आज हमारी सर से यह मांग है कि हम स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ हैं, पर हमारा जो वेतन है उसमें हमें कटौती के साथ मिल रहा है। हमें प्रथम वर्ष 70% ही सैलरी का दिया जा रहा है, दूसरे वर्ष हमें 80% और तृतीय वर्ष में 90% दिया जा रहा है। बाकी जो स्टाफ नर्स हैं वो भी उतना ही काम कर रही हैं जितना हम कर रहे हैं, और इस समय हम देश में इमरजेंसी में कोविड में ड्यूटी भी कर रहे हैं, पर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तो हम माननीय महोदय जी से यह रिक्वेस्ट करने आए हैं कि प्लीज़ हमें भी हमारा पूरा 100% वेतन दिया जाए। वेतन कटौती के विरोध में विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हुए लामबंद, विरोध प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। 10 साल की आउटसोर्सिंग नितांत अस्थायी नौकरी में कभी 10 रुपए तो कभी 20 रुपए बढ़ते बढ़ते बमुश्किल 10,400 वेतन हुआ, तो इसे भी नजर लग गई और इस माह के वेतन में 1,000 रुपए कम दिए गए। इससे नाराज कर्मचारियों ने अपने संगठन के माध्यम से अपने विरोध को मुखर करते हुए एक ज्ञापन SE को दिया। अपने आंदोलन के औचित्य को सिद्ध करते हुए कर्मचारी नेता राहुल मालवी ने कहा, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उज्जैन व्रत में 1200 आउटसोर्स कर्मचारियों के आसपास कार्यरत थे और विगत माह में जो वेतन का भुगतान किया था, पिछले माह जो वेतन का भुगतान किया था उसमें और अब जो नए इस माह जो वेतन का भुगतान किया पूरे 1,000 से रुपये का अंतर है। कारण पहले एक कुशल कर्मचारी का वेतन 10,165 रुपये बिजली कंपनी की ओर से ठेके कंपनी के माध्यम से पे किया जा रहा था, किंतु 10,165 से जब अप्रैल के बाद नए कलेक्ट्रेट नई दरें आई, उसके बाद उसी कुशल कर्मचारी को 10,452 रुपये का भुगतान हो रहा था। फिर अचानक इस माह का जो वेतन आया उसमें सीधे 9,520 रुपये का भुगतान किया, जब यानी पूरे 1,000 रुपये का कम वेतन मिला। जबकि विगत 5 से 10 साल जब हमको काम करते करते हुए कभी कलेक्ट्रेट 10 रुपये बढ़ता है, कभी 20 रुपये बढ़ता है, ऐसे कर करके हम जैसे तैसे 10,000 के आंकड़े पर पहुंचे थे और अचानक 1,000 रुपये कम हो जाना कर्मचारियों में आक्रोश भर रहा है। उज्जैन से विवाह समारोह में शामिल होने के बाद इंदौर लौट रहा बाइक सवार कार से दुर्घटनाग्रस्त होकर हो गया घायल। हीरा मिल की चाल के समीप मायापुरी कॉलोनी में आयोजित शादी निपटाकर इंदौर निवासी 2 युवक वापस इंदौर जाने के लिए सुबह करीब 9-10 बजे बाइक पर सवार होकर निकले। मार्ग में तपोभूमि के पास कार क्रमांक 13 CB 2546 ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दूलीचंद नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी देते हुए ओम प्रकाश ने बताया, ये उज्जैन से इंदौर जा रहे थे, शादी में आए थे, तो सुबह विदा हुई, उसके बाद ये 9-10 बजे निकले थे इंदौर के लिए। अब इंदौर में अभी आगे कार से एक्सीडेंट हो गया। विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा टीकाकरण शिविर लगवाया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने लगवाए टीके। नगर की मध्य स्थित विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट में बुधवार को वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन की पहल तथा नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया। इस शिविर में परिसर में निवासरत व्यापारियों, उनके परिजन, दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन करवाया। उक्त जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसन्न जैन ने बताया, विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा जिला प्रशासन तथा नगर पालिका के सहयोग से यहाँ पर अभी 2 बजे तक लगभग 180 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 140 से 150 के लगभग का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही जो नगर निगम की टीम तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है,
और हमारे संपूर्ण विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट मर्चेंट एसोसिएशन के डायरेक्टर का सभी का पूर्ण सहयोग से यहाँ के परिवार, विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के परिवार, व्यापारी वर्ग तथा मुनीम गुमाश्ता जो जितने भी हैं यहाँ पर जो सर्विस करते हैं हमारे क्लॉथ मार्केट दुकानों पर, उनका दलाल बंधु का सभी का वैक्सीनेशन किया गया। राजनीतिक रसूख रखने वाली सूदखोर पूजा श्रीवास्तव का एक और मामला आया सामने। पीड़ित से 3 लाख के 5 लाख वसूलने के बाद 2 लाख की और कर रही मांग। गांधीनगर निवासी महेश अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि पूजा श्रीवास्तव व उसका पति मुझे परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने पूजा श्रीवास्तव से 3 लाख रुपए उधार ब्याज पर लिए थे, जिसके एवज में उसने 8 चेक व 10 कोरे स्टाम्प लिए। पीड़ित ने बताया कि मैंने ब्याज व मूल सहित 5,30,000 रुपए पूजा को दे दिए हैं। अब पूजा मुझसे 2 लाख रुपए की मांग और कर रही है और ना देने पर चेक व स्टाम्प वापस नहीं दिए जा रहे हैं। मेरे साथ पूजा श्रीवास्तव और पति रुपेश श्रीवास्तव गीता कॉलोनी में, उनसे 3 लाख रुपए मैंने 20 अक्टूबर 2020 को पैसे लिए थे। मैंने उसके वजह 5,30,000 रुपये बैंक स्टेटमेंट के द्वारा पैसे दे चुका हूँ नकद। मेरी गाड़ी बेच के मैंने पूरा पेमेंट वापस करा है। मेरे पास 7% का पैसा बोला गया, बाकी 10% से ऊपर मेरे से पैसा लिया गया और 15 से 20% पैसा ले लिया। उसके बाद भी मुझे 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। मेरे 10 कोरे चेक और 10 कोरे स्टाम्प होने के पास है। उनका कहना है कि ये अगर तू 2 लाख रुपए नहीं देता है तो ये अलग अलग व्यक्तियों से भर के मैं लगवाऊंगी और अगर उसके बाद भी पैसा नहीं आता है तो तेरे घर वालों तुझे उठा के ले जाऊंगी और खेत पे काम करूँगी। पूजा श्रीवास्तव है। पूजा श्रीवास्तव गीता कॉलोनी में रहती है, बड़े साहब के अंदर। उसके भाई की भी धमकी थी। कई राजनेता उसके परिचित है। वो राजनेताओं के आए दिन मुझे धमकी देती है, मुझसे बोलती है पुलिस प्रशासन भी तेरा कुछ नहीं लिखा का रिपोर्ट और मेरा कुछ नहीं होगा। जहाँ पे तू जाएगा मेरा नाम सब जानते हैं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया आज तक, ना तू कुछ कर पाएगा। पीड़ित ने बताया कि मैंने चिमंजगंज पुलिस को शिकायत भी की, लेकिन पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही। इन्होंने किसी पूजा श्रीवास्तव नाम की महिला जो गीता कॉलोनी में रहती है, उससे अपनी आवश्यकता के चलते अक्टूबर 2020 में 3 लाख रुपए लिए थे और उस 3 लाख के एवज में वो 5,30,000 रुपये अभी तक इनसे वसूल चुकी है और 2 लाख रुपए की रिकवरी और बता रही है और न देने की दिशा में उनको विभिन्न प्रकार से धमका रही है। तो परसों ये आवेदन मिला था और इस पर से पूजा श्रीवास्तव के विरुद्ध संबंधित आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यहाँ बता दें कि राजनीतिक पहुंच रखने वाली सूदखोर लेडी डॉन पूजा श्रीवास्तव की ब्याज वसूली से तंग आकर 2 दिन पूर्व भी एक ऑटो चालक नवीन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सूदखोर पूजा श्रीवास्तव की करतूतें उजागर की थी और बताया था कि किस तरह ब्याजखोर लेडी डॉन पूजा श्रीवास्तव द्वारा पठानी ब्याज वसूलने और परिवार को उठवा लेने और जान से मारने की धौंस दी जाती है। इसकी शिकायत भी की गई। मीडिया में मामला हाईलाइट होने के बाद नीलगंगा पुलिस ने सूदखोर लेडी डॉन पूजा श्रीवास्तव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद उसके द्वारा ब्याज वसूली के लिए धमकाने का ये दूसरा मामला सामने आया है। कैंसर यूनिट में जनरेटर से तांबा चुराने वाले चोर हुए गिरफ्तार। नशे के आदी बेघर चोरों ने की थी चोरी। कुछ दिनों पहले कैंसर यूनिट परिसर में जनरेटर में आग लगाकर उसमें से तांबा चुराने वाले चोर अब देवास गेट पुलिस के गिरफ्त में हैं। चारों चोर सड़क पर भटकने वाले बेघर नशे के आदी हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसआई प्रियंका शुक्ला ने बताया, इसमें जो जनरेटर था उसमें से जो सामान लगा हुआ रहता है उसको चुराने के उद्देश्य से इन्होंने आग लगाई थी और उसमें से कुछ सामान चुराया भी था। कुछ सामान इन लोगों ने बेच दिया और बेचे हुए सामान में से जो पैसे थे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। शेष जो माल था तांबे का तार, वो करीब 1.5 किलो के लगभग हम लोगों ने इनसे जब्त किया है। बाकी आज हम इनको न्यायालय में पेश करेंगे। कितने आरोपी हैं? कुल 4 आरोपी हैं इसमें। हेमंत जो है जिससे अपन ने जब्ती की है इस प्रकरण में, जिसके पास जो तांबे का तार जो बचा हुआ था वो उसके पास था। बाकी माल इन लोगों ने कबाड़ियों को बेच दिया था, जो राह चलते कबाड़ी रहते हैं, और उसमें से जो भी पैसे लिए आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। एक फारूक है, बाकी सारे फारूक है और इसके अलावा सोनू आदि है और इसके अलावा सुनील पिता मदन सिंह राजपूत है। ये मूलतः किसी जगह के रहने वाले नहीं है, ये फुटपाथ पे ही रहते हैं और नशे के पुराने आदी हैं और इसी वजह से लॉकडाउन के कारण कचरा बीनने का काम करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं और उसके बाद सीन मारते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर।
प्रमुख समाचार एक बार फिर। शनि जयंती अमावस्या पर बना पर्व का दोहरा संयोग, शिप्रा स्नान के साथ मंदिरों में बनी शनि जयंती। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में प्राप्त हो रही पुरातन महत्व की संपदाओं को नहीं दिया जा रहा उचित संरक्षण, संत ने लगाया आरोप। आगर रोड पर तेल टैंकर पलटने से फैले तेल को बटोरने डब्बे बर्तन लेकर पहुंचे लोग, पुलिस ने हटाया। मां बगलामुखी धाम में बदमाश ने चोरी किए हजारों के आभूषण, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। और वेतन मांगों को लेकर विद्युत और स्वास्थ्य अमले के मुलाजिमों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।